नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा अब आखिरी दौर में है, यानी उनकी यात्रा भारत में जो चल रही है उसका आज आखिरी दिन है। और दिन के अपने पहले कार्यक्रम में बराक ओबामा अब से कुछ देर बाद दिल्ली के श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में छात्रों के साथ कुछ खास लोगों को संबोधित करेंगे। इस संबोधन की थीम दरअसल भारत और अमेरिका कैसे भविष्य एक साथ बेहतर बना सकता है, उस दिशा में जाएगी। लेकिन दूसरी तस्वीर जो आपको स्क्रीन पर है उसमें है ये मन की बात। ये रेडियो के जरिए एक संबोधन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने कमोवेश कर रहे हैं और उसमें प्रधानमंत्री के साथ बराक ओबामा भी जुड़ेंगे आज। हालांकि जो जानकारी आ रही है इसमें ये रिकॉर्ड किया गया है और आज रात में इसे प्रसारित किया जाएगा 9 बजे। लेकिन इन सब का असर या कहें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जो समझौते और जिस तेजी के साथ और जिस स्थायित्व के साथ आगे बढ़ने की सोच प्रधानमंत्री मोदी ने संबंधों के मद्देनजर दिखाई है, उसका असर शेयर बाजार पर नजर आ रहा है। शेयर बाजार में बहार आ गई है, लगातार बाजार उछाल पे है। आज सुबह खुलते ही बाजार में उछाल आया है और ये 3 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश की जा सकती है कि भारत के विविध रंगों को अगर या उसकी विविधता को अगर 26 जनवरी की परेड के दौरान और झांकियों के बीच में समझा तो इन सब के बीच अब सीधे तौर पर एक संवाद बनाने की कोशिश भारत के साथ। और इन सब का असर कहीं ना कहीं दुनिया भर में हो रहा है और ख़ास तौर से एशिया में इसका असर जरूर हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और के साथ भारत की दोस्ती में कहीं ना कहीं चीन को परेशानी जरूर होगी। हम इस सब पे चर्चा करेंगे क्योंकि चीन ने पाकिस्तान के साथ इन सब के बीच डिफेंस अलाइनमेंट कुछ नए तरीके से किए हैं और इस बात का भी जिक्र किया है कि इस पूरे इलाके में बाहरी देश का दखल मंजूर नहीं, चीन की तरफ से ये कहा गया। ये सारे संकेत जाहिर भारत और अमेरिका के बीच बनते संबंधों के मद्देनजर जरूर है, क्योंकि परमाणु क्षेत्र में समझौता और इन सब के साथ रक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, ये सारी स्थितियां बताती हैं कि चीन को एक मुश्किल या उसे लग रहा है कॉम्पिटिटर के तौर पर भारत की मौजूदगी होगी। बहरहाल चूंकि श्री फोर्ट में कुछ देर बाद शुरू होने वाला है, राहुल हमारे साथ वहां पर हैं इस समय जुड़े हुए। राहुल, क्या माना जाए, क्या संकेत हैं, क्या बात कहेंगे बराक ओबामा? इससे थोड़ी ही देर में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा यहां श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में यंग इंडिया से रूबरू होने वाले हैं और भारत और अमेरिका के रिश्तों पर एक स्पीच देने वाले हैं। लोगों को यहां पर क्या उम्मीद है अमेरिकी राष्ट्रपति से? आइए कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करते हैं। मैम, ये बताएं आप क्या करती हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति को आप यहां सुनने आई हैं, आप क्या चाहेंगी अमेरिकी राष्ट्रपति से सुनने? So I'm very excited that President Obama is here and we'll be hearing him shortly. And this is the way forward. This is the way forward for New India. ये एक नया भारत होने जा रहा है. And there's a lot of excitement in the air. And with excitement comes a lot of expectations. तो अब तक की जो यात्रा रही है अमेरिकी राष्ट्रपति को, उसको आप कैसे आंकती हैं? I think it's been very positive. बहुत ही अच्छा environment है and I think the next decade to come will be really great. जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका शुक्रिया। यहाँ पर करीब 1600 लोग इकट्ठा हो चुके हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को सुनने का और वो जानना चाहते हैं कि अमेरिका में किस तरीके से नए अवसर पैदा हो सकते हैं, भारत की युवा पीढ़ी को नए मौके मिले। आपने देखा होगा कि हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार आउटसोर्सिंग के खिलाफ बयान देते रहे। कहा है कि अमेरिकी कंपनियों को हिंदुस्तान में आउटसोर्सिंग करने की जगह अपने ही देश में चीज़ों का उत्पादन करना चाहिए, उन सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहिए। बफलो की बात करते हैं बजाय बेंगलोर की। इन सब चीज़ों से ये लोग थोड़े डरे हुए हैं। वो जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछली पीढ़ी के लोगों ने अमेरिका में जाके नाम कमाया, पैसा कमाया, शोहरत कमाई, किस तरीके से उनके लिए भी वही रास्ते खुले। और इनका मानना है कि अब तक की अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा की जो यात्रा रही है वो बेहद कामयाब रही है। ये जो 1600 लोग वहां पर आएंगे, ये किस तरह सेलेक्ट किस तरह किए गए हैं कि ये लोग आए और कौन लोग आएंगे? बड़ी ज़बरदस्त मार रही यहाँ पर आने की टिकट पाने के लिए, हम आपको बताएं। और अमेरिका इंडिया डायलॉग के जितने भी लोग अमेरिकी एम्बेसी के साथ काम करते हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो कुछ ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जहाँ से अमेरिका की फंडिंग आ रही है, वो तमाम लोग यहाँ पर इन्वाइट किए गए। मैं आपको बताऊँ कि बहुत लंबी कतार और बहुत प्रेशर भी लोगों का यहाँ आने के लिए, बराक ओबामा को सुनने के लिए। इतनी मार, इतनी भीड़, इतनी चाहत लोगों में शायद किसी और दुनिया के नेता को सुनने के लिए नहीं रही होगी जितनी कि बराक ओबामा को सुनने के लिए। बोलते भी बहुत अच्छा है, अंग्रेजी में शायद
शायद ही दुनिया का कोई और ऐसा नेता होगा जो इनसे बेहतर वक्ता रहा हो। और इस वजह से यहाँ पर लोग बहुत बेसब्री से इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि बराक ओबामा का भाषण शुरू हो और वो सुन पाएं कि आखिरकार हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों को वो आगे बढ़ता कैसे देखते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पिन स्ट्राइप सूट थी, जिसमें उन्होंने अपना नाम मोनोग्राम करा रखा था, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उसको लेकर भी यहाँ पर खूब चर्चा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त फैशन स्टेटमेंट था, प्रधानमंत्री देखिए हमारे कितने फैशनेबल हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना नाम सूट पर थोड़ी कोई सिलाता है, ये तो हद कर दी मोदी ने। तो उसको लेकर भी एक बड़ी ज़बरदस्त बहस छिड़ रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बहुत हद तक अपने आप को एक युवा पीढ़ी के बीच एक फैशन आइकन के तौर पे साबित करने में कामयाब रहे। और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी सुने जो कह रहे हैं कि दर्जी का जाके वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये सूट आता कितने का। नहीं, लेकिन लोगों की नज़र राहुल इस बात पे टिकी होगी, या कहें जो एक्सपर्ट है या एनालिसिस कर रहे हैं या जो रिसर्च कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि बराक ओबामा किस दिशा में अपनी बात को रखेंगे। देखिए, ये भाषण शायद इतना पॉलिटिकल नहीं रहने वाला है, इतना डिप्लोमेटिक नहीं रहने वाला है, जितना कि ये पीपल टू पीपल कनेक्ट बनाने के लिए रहने वाला है। पिछले 5-6 दशक से कई पीढ़ी के हिंदुस्तानी अमेरिका गए हैं। सबसे बेहतर जो हिंदुस्तान के छात्र रहे, उन्होंने अमेरिका में जाके नाम कमाया है, पढ़ाई की है और अपना करियर बनाया है अमेरिकी, और इसी आधार के ऊपर अमेरिका का देश खड़ा भी हुआ है। अब मोदी उसको बदलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो सबसे होनहार, सबसे होशियार छात्र हैं वो हिंदुस्तान में ही रहें, यहीं पर मेक इन इंडिया करें और यहीं पर अपना नाम कमाएं। और वो तो ये चाहते हैं कि अमेरिका से जो हिंदुस्तानी हैं वो वापस आएं और हिंदुस्तान में अब आके मेहनत करें, अमेरिका को वो छोड़ दे, बाकी देशों में उन्होंने जो सीखा है उसको हिंदुस्तान में आके अमल में लाएं। तो इन दोनों कोशिशों के बीच किस तरीके से तालमेल बनेगा, उस पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति बोलने वाले हैं। ह्यूमन वैल्यूज पर उनकी चर्चा होने वाली है। ये दुनिया किस तरीके से बुनाई जा सकती है, युवा पीढ़ी को क्या देखना चाहिए आगे वाले सालों में, इन सब चीजों पर अमेरिकी राष्ट्रपति खास तौर पे ध्यान देने वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। तकरीबन 10:30 बजे राष्ट्रपति बराक ओबामा को वहां पहुंचना है और बहुत कम दूरी है एक लिहाज से कहें जहां वो रुके हुए हैं, मॉरिशटन में, और वहां पर मौजूद है हमारी संवाददाता रीमा। कितने वक्त में निकलने वाले हैं, चूंकि 10:30 बजे का वक्त नजर आ रहा है कि वो उन्हें पहुंचना है सिरी फोर्ट में। बिल्कुल, देखिए अभी निकलने वाले हैं और जो रूट है वो लगभग लग गया है, जो रोड है उसको बंद कर दिया गया है। और जहां तक हमें जानकारी मिली है आज सुबह से अब तक की, तो बराक ओबामा ने आज कई अखबार पढ़े हैं इंग्लिश के और उसमें देखा है कि आखिर क्या क्या खबरें आ रही हैं 26 जनवरी से लेकर, और इस पूरे ट्रिप से लेकर किस तरह की खबरें छनकर आ रही हैं, भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर किस तरह की इस वक्त यहाँ पर हलचल है, ये सब तमाम उनकी दिनचर्या सुबह से अब तक रही है। और अब से कुछ ही देर में वो यहाँ से निकलने वाले हैं और उसके बाद लगभग 1:30 बजे वो अपने होटल से चेकआउट कर देंगे और उसके बाद सीधे एयरपोर्ट जाएंगे जहां से सऊदी अरब के लिए उन्हें निकलना है। लेकिन जाहिर तौर पर प्रसून जी, अब 3 दिन से हम ये देख रहे हैं, दोस्ती तो बहुत ज्यादा खबरों में छाई रही, फोटो अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन आखिर अंत में इस दोस्ती के बदले भारत को क्या मिला, ये तमाम ऐसे सवाल रहेंगे जिस पर निगाहें लगी हुई हैं। और अब जब वो स्पीच देंगे अपनी श्री फोर्ट में, तो उस पर भी है कि क्या वो भारत के साथ रिश्तों को और बेहतर बनाने के लिए कुछ बात करते हैं, या फिर कि जिस तरह कल शाम को उन्होंने बिजनेस समिट में जो बातें कही है व्यापार को लेकर, उसको किस तरह से भारत आगे लेकर जाता है और अमेरिका आगे लेकर जाता है। ये तमाम सवाल होंगे जब ओबामा यहां से चले जाएंगे, तो उस पर अब जरूर सवाल पूछे जाएंगे। रीमा, एक सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के संबंध अमेरिका के साथ बहुत बेहतरीन इस दौर में नजर भी आए हैं, लेकिन एक दूसरी स्थिति हम देख रहे हैं कि चीन इस पे बौखलाया हुआ है। एक तरह की से मल्टीपल तरीके से अब रिलेशन बनाने की भारत को भी ज़रूरत है। अखबारों में और मीडिया में बहुत तारीफ भी हुई है इस तमाम पूरी यात्रा की, हो रही है, जो समझौते हो रहे हैं। क्या ये सारी परिस्थितियां ये मानकर चला जाए कि एक पॉलिटिकल तौर पर और इस देश के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी की निजी उपलब्धि के साथ अब इसे जोड़कर देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए 3 दिन का जो दौरा रहा और जिस तरह से जब जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुआ और उसके बाद जो 2 सवाल लिए गए प्रधानमंत्री मोदी और ओबामा की तरफ से, उसमें जिस तरह मोदी ने अपनी दोस्ती का बखान किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि किस तरह अमेरिका के साथ रिश्ते बेहतर बनाने में वो लगे हुए हैं। जाहिर तौर पर पाकिस्तान और चीन को ये संदेश देने की कोशिश की गई है मोदी की तरफ से, और जो विपक्ष तमाम सवाल खड़े करता रहा, जैसे कि कल कांग्रेस का डेलीगेशन भी ओबामा से मिला है और उसके बाद कांग्रेस ने अपनी बातें वहां पर कही है ओबामा के सामने डील्स को लेकर, और जिस तरह
तरह से यूपीए की सरकार ने आगे रिलेशंस को बढ़ाने की कोशिश की थी, वो तमाम बातें की गई है। जाहिर तौर पर इसका असर बीजेपी, अब जो चुनाव है जिसमें नेक टू नेक फाइट मानी जा रही है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, उसमें भुनाने की कोशिश होगी। और जैसे ही आज ओबामा जाएंगे, अब बीजेपी की पूरी प्लानिंग है कि अब नरेंद्र मोदी की 4 रैली अलग अलग क्षेत्रों में रखी जाए, सारे नेता अपनी पूरी ताकत अगले कुछ दिनों में झोंक देंगे और इस ट्रिप को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। जैसे ही वो निकलेंगे हम आपके पास आएंगे, लेकिन इन सब के बीच बता दें कि निफ्ट के कुछ छात्र पहुंच रहे हैं, या तमाम जगहों से जो छात्र वहां पहुंच रहे हैं श्री फोर्ट में, वहां चलेंगे, चूंकि हमारी संवाददाता मौसमी ने उनसे बातचीत की है। लेकिन प्रसून जी, देश भर से तमाम वो छात्र जिनका अमेरिका से कोई ना कोई कनेक्शन रहा है, स्कॉलरशिप के जरिए, फेलोशिप के जरिए, जो पढ़ के आए हैं या जो पहले पढ़ चुके हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर बुलाए गए हैं। करीब 1600 लोग, मैं आपको दिखाऊं यहाँ के दृश्य, करीब 1600 लोग यहाँ पे आ चुके हैं। सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं कि कार्यक्रम अब से चंद लम्हों में शुरू होने वाला है और सबको अपनी कुर्सी पर बैठने को कहा जा रहा है। इन लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के इस भाषण से, क्योंकि बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति हाल में कह रहे हैं कि बफलो में ही नौकरियां पैदा होनी चाहिए, बेंगलोर में नहीं। वो कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए, अमेरिकी कंपनियों की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अमेरिका में जॉब क्रिएशन हो। कई पीढ़ी से हिंदुस्तानी बार बार अमेरिका जाके पढ़े हैं, वहाँ पे उन्होंने नाम कमाया है, पैसा कमाया है, शोहरत कमाई है, और इस पीढ़ी को भी ये जानना है अमेरिकी राष्ट्रपति से कि क्या अमेरिका के दरवाजे अभी भी उनके लिए उसी तरह से खुले हैं जैसे कि पिछले दशकों में थे, या अमेरिका अब प्रोटेक्शनिस्ट नीति अपना रहा है, या अमेरिका उतना वेलकमिंग नहीं है, उतना खुला नहीं है जितना कि बीते साल में था। उस पर ज्यादा ध्यान रहने वाला ये भाषण शायद उतना राजनीतिक नहीं रहेगा, उतना डिप्लोमेटिक नहीं रहेगा, जितना कि पीपल टू पीपल कनेक्ट, क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री यंग लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और हूबहू वही कोशिश अमेरिकी राष्ट्रपति भी कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन अंग्रेजी में वक्ता हैं, जितने अच्छी स्पीचेस वो देते हैं, शायद ही दुनिया का कोई और नेता उनकी तरह उस तरह की स्पीचेस दे सकता है। और यहाँ पे जितने लोग हैं, क्योंकि इनका अमेरिका से बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, वो बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लंबी लंबी कतारें सर्दी के बावजूद बाहर लगी थी, लोग यहाँ पे आके सुनना चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्तों के बारे में आखिरकार आगे का एजेंडा क्या देखते हैं। राहुल, इन सब के बीच जो खबरें आ रही हैं उसमें चीन परेशान है, खासतौर से भारत और अमेरिका के बीच जो संबंध जिस तेजी से बन रहे हैं, और उसके जो पॉलिट ब्यूरो मेंबर हैं मेंग, उनका एक कमेंट है कि भारत और अमेरिका के बीच जो भी हो, लेकिन चीन और पाकिस्तान के बीच की दोस्ती दो व्यक्ति की दोस्ती नहीं है, दो देशों के बीच दोस्ती है। और भी उसने कई सवाल खड़े किए हैं, एशिया में विवादों में दखल अमेरिका को नहीं देना चाहिए, यहाँ पर आपस में बातचीत हो। एक सवाल ये है कि अगर इतनी माइन्यूटली चीन भी भारत में देख रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति की आवाजाही को लेकर, तो इसका मतलब यह भी है कि अमेरिका भी समझ रहा है कि हर किसी की नज़र है वो यहाँ क्या कहेंगे। तो ऐसे में लग क्या रहा है आज, चूंकि एक लिहाज से आखिरी वक्तव्य है भारत में रहने के दौरान, क्या कहेंगे वो? जी वाकई में, क्योंकि अमेरिका पिछले कई महीनों से एक एशिया पिवट खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। चाइना को कंटेन करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें जापान हो, कोरिया हो, वियतनाम हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इन सब देशों का एक एक्सेस तैयार किया जा रहा है चाइना के खिलाफ। और चीन ने बहुत कड़े बयान दिए हैं साउथ चाइना सी पर जो भारत और अमेरिका के बीच समझौता हुआ, उसको लेकर चीन बहुत परेशान है। उसे लग रहा है कि कहीं हिंदुस्तान अमेरिका का एलाई ना बन जाए, अमेरिका का साथी ना बन जाए, और चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ न खड़ा हो जाए। इसको लेकर काफ़ी चिंता चीन में नज़र आ रही है। और हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान के स्पोक्सपर्सन है, मिलिट्री स्पोक्सपर्सन, उन्होंने कहा कि ये हमारे ब्रदर इन आर्म्स हैं। पाकिस्तान और चीन की सेना के बीच जो बहुत अटूट रिश्ता है, वो कुछ भी हो जाए दुनिया में, वो कभी बदलेगा नहीं। तो चीन और पाकिस्तान बार बार अपनी दोस्ती जता रहे। इन सब चीज़ों पर क्या अमेरिकी राष्ट्रपति इस भाषण में गौर करेंगे, क्योंकि वो इंडिया और अमेरिका पर फोकस करने वाले हैं। वो बताने वाले हैं कि इन दोनों देशों के रिश्ते को इस बदलती दुनिया में वो कहां पर देखते हैं। और यहां पर भी लोगों को ये लगता है कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिससे कि भारत के विवाद मतभेद बहुत कम है। चीन से आपकी लड़ाई हो सकती है, पाकिस्तान से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका एक ऐसा पार्टनर है, एक ऐसा एलाय है जिसके साथ भारत की सैद्धांतिक तौर पर, मूलभूत तौर पर कोई खास फर्क नहीं है, कुछ खास ऑपोजिशन नहीं है, कुछ खास मतभेद नहीं है। इस वजह से यहाँ पर जो लोग हैं, मैं आपको खास तौर से बताऊं, क्योंकि मैंने बताया कि ऐसे लोग हैं जिनका अमेरिका से बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, और इस वजह से ये लोग खास तौर से चाहते हैं कि हिंदुस्तान और अमेरिका में जितनी दोस्ती हो, जितने दरवाजे खुलें, वो अमेरिका के लोगों के लिए भी बेहतर है और हिंदुस्तान के लोगों के लिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और जानकारी आ रही है कि 10:20 यानी तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति मॉरिशस से निकलेंगे और वो श्रीफोर्ट पहुंचेंगे। 10:30 बजे का वक्त है, निर्धारित किया है कि वहां पर 10:30 से 10:40 के बीच में उनका वहां पर वो भाषण जो है, संबोधन जो शुरू हो जाएगा। हम चर्चा इस पर शुरू करेंगे और हमारे साथ मौसमी, जो कि श्रीफोर्ट के ठीक बाहर हैं, वह भी वहाँ पर लोगों की आवाजाही के बीच में वहाँ खड़ी हुई हैं, उनके पास चलेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में डिप्लोमेट मीरा शंकर जी भी जुड़ चुकी हैं, कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। हम चर्चा लगातार करेंगे, लेकिन छोटे से छात्र पहुँच रहे हैं श्रीफोर्ट और हमारी संवाददाता मौसमी ने उनसे जरा बातचीत की, उसे जरा सुनिए। अपने दौरे के तीसरे दिन ओबामा युवाओं की एक गैदरिंग को एड्रेस करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा हैं, आइए उनसे पूछते हैं। NIFC के स्टूडेंट्स हैं। ओबामा का जो दौरा रहा है और जिस तरह से जो अमेरिका और इंडिया के रिश्तों में बेहतरी हम लोग ने देखी, जो गर्मजोशी देखी, आज वो युवाओं को एड्रेस करेंगे। किस तरह से आपको लगता है ओबामा से आप प्रभावित? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैंने पहले दिल्ली में ऐसा कभी नहीं देखा जो अभी देखने को मुझे मिलता है। हाँ। जैसे मैं रास्ते से भी आ रहा हूँ तो हर 50 मीटर में मुझे एक पुलिस वाला खड़ा मिल रहा है। हाँ। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि मैंने अभी तक देखा है हमारे लिए। हाँ जी। और जहाँ तक युवाओं की बात है तो क्या उम्मीद है आपको ओबामा मोदी की जोड़ी से? एक्चुअली उम्मीद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट रहा हूँ मेरे ग्रेजुएशन में, तो मैंने देखा है कि 60% ऑफ द स्टूडेंट्स अनएम्प्लॉयड होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो एम्प्लॉयड हों। ओबामा आएंगे तो रोजगार मिलेगा, निवेश के भी क्षेत्र में आपको लगता है कुछ फायदा होगा? ओबामा इंस्पायर कर सकते हैं भारतीय युवाओं को भी? मैम, वैसे तो मोदी सर ने ही बहुत कुछ किया है अपने लिए, लेकिन अभी इस रिलेशन की वजह से, जैसे चाइना से खबर आ रही है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी हमारे साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं, तो इससे FDI जो है वो बढ़ेगा ही। इससे एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र भी बढ़ेंगे और इकोनॉमी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ओबामा मुश्किलात तो नौकरी को लेकर अमेरिका में भी है, लेकिन माना यही जा रहा है कि बराक ओबामा यहाँ भारत और अमेरिका के बीच भविष्य की रूपरेखा पर एक नज़र रखेंगे अपनी, कि किस दिशा में जानी चाहिए। चर्चा ब्रेक।